हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी पॉपुलर स्टॉक्स है जो कि रिसेंट में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आई है। जी हाँ, टाटा पावर। टाटा पावर की बात कर ले, ये कंपनी आपको पता है इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और प्रोडक्शन की कंपनी है। अगर बात कर ले इस कंपनी का, तो इसको आज इन्वेस्ट किया जा रहा है इसमें फ्यूचर को बेट करके। मतलब ये फ्यूचर में जिस तरह से परफॉर्म करने जाएगी, जिस तरह से कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज में काम कर रही है, जिस तरह से कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पावर स्टेशंस बिठाने के लिए, चार्जिंग स्टेशंस बिठाने के लिए काम कर रही है, इसके ऊपर में इस कंपनी को फ्यूचर बेट किया जा रहा है। आज के दिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कंपनी में जो है वो रिसेंट रैली कितनी हुई है, 316%। मतलब एक साल में कंपनी 3 गुना जो है वो परफॉर्म कर चुकी है। 5 साल की बात करें तो कंपनी में एक बहुत ही भयानक साइडवेज पैटर्न चल रहा था। मतलब मान लो तो गिरावट ही चल रही थी। लेकिन 2020 के बाद, कोविड के बाद, जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम आया, जिस तरह से जो है यहाँ पे आने वाले टाइम में जिस तरह से यहाँ पे डीजल पेट्रोल्स का दाम बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे एक ऐसा मूव चल रहा है कि यहाँ पे आने वाले टाइम इलेक्ट्रिक कार्स और व्हीकल्स का जो है यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा बोलबाला रहेगा। तो उसमें जो है कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर सकती है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक, अगर बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे इंडिया में सिर्फ दो ही बड़े प्लेयर हैं। एक टाटा पावर की बात करें और एक अडानी ग्रीन की बात करें। तो इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज भी मिल रहा है टाटा पावर को, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है अडानी ग्रीन बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस में ट्रेड कर रही है। और टाटा पावर एक रिनाउंड कंपनी से भी बिलोंग करती है, टाटा ग्रुप से भी बिलोंग करती है। तो एक एडवांटेज यहाँ पे ब्रांड का भी मिल रहा है कंपनी को। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि अगर आप इसमें 5 साल निवेशित रहते हो तो आपको कितना बड़े करोड़पति बना सकती है। आज के दिन आपको वैल्यूएशंस महंगे लग रहे होंगे, लेकिन फ्यूचर में जिस तरह से कंपनी का वैल्यू अनलॉक होगा, तो ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में किस तरह से जो है आपको इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। आज देखोगे कंपनी का मार्केट कैप 76,000 करोड़ का है। पी जो है 50 का ट्रेड कर रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जानना पड़ेगा, कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ना पड़ेगा, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कंपनी का जो अभी करंट काम कर रही है कंपनी, और 2025 तक का कंपनी का क्या टारगेट है, किस तरह से वो रिन्यूएबल एनर्जीज के प्रोडक्शंस को डबल करना चाहती है और ट्रिपल करना चाहती है। मतलब टोटली उस पर डिपेंड करना चाहती है जीरो कार्बन एमिशन के थ्रू। मतलब वो अपने इस विजन को कैसे अचीव करेगी, उसके बारे में कुछ टारगेट्स देखेंगे और पता करेंगे यार कि इसमें जो हवा बना हुआ है अभी के माहौल में, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए। टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर्स टाटा ग्रुप के रिनाउंड कंपनी है। फ्यूचर में क्या आपको एक मल्टीपैकर रिटर्न देके जा सकती है। टाटा की कंपनीज आपको पता है, चाहे हम बात करें टीसीएस की, कहाँ पे आपको पता है, मतलब जिस सेक्टर में वो रहती है उस सेक्टर का लीडर बनने की क्षमता रखती है वो। तो अभी आने वाले टाइम में रिन्यूएबल सोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिमांड में हो सकती है। ग्रीन एनर्जी की बात करें, जिसमें अडानी भी काम कर रहे हैं, टाटा भी काम कर रहे हैं और अंबानी भी घुसने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़, चले आते हैं यहाँ पे स्क्रीनर पे। मैं स्क्रीनर यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे आसानी से आपको सारा चीज़ मिल जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन में हमें ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी ताकि आपको यहाँ चीज़ समझ में आए कि यार कंपनी करती क्या है, आसान भाषा में, ठीक है। क्योंकि आप भी अगर निवेश करना चाहोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कंपनी जो है वो बेसिकली करती क्या है। नहीं समझ में आएगा तो आप इसको होल्ड नहीं कर पाओगे। खरीद तो लोगे, प्रॉफिट होगा बुक करके निकल भी जाओगे, लेकिन जब गिरावट होगी तो ऐड ऑन नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में, क्योंकि कंपनी जो है वो सीधा नहीं भाग रही है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो गिरावट भी हुई है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है कि आपको खुद से एनालाइज करना होगा कि फ्यूचर में ये कंपनी चल सकती है या नहीं चल सकती है। दुनिया कुछ भी बोले, यूट्यूबर कुछ भी बोले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको खुद से बिलीव होना चाहिए। कंपनी होल्ड आप करोगे, कोई यूट्यूबर नहीं करेगा या फिर कोई दूसरा नहीं करेगा। तो ये चीज़ समझ लो, इसके लिए ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो टाटा पावर कंपनी इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इट एम्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस। इसका जो एम है 2025 तक, ये टोटली 100% डिपेंड होना चाहती है किसमें, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में। ये थर्मल एनर्जी से नहीं, मतलब जो कोयला जला के यूज होता है उससे नहीं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इससे सोलर एनर्जी हो गया, उससे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना चाहती है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, जिससे यहाँ पे एनवायरमेंट को कोई भी हार्म ना हो। It also manufactures solar roof SAMT, plans to build 1 lakh EV charging station by 2025। ऑलरेडी 10,000 प्लांट हो चुके हैं। मतलब 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो ये चार्जिंग स्टेशन जो है वो ऑलरेडी प्लांट हो चुके हैं। यहाँ पे जो है वो 1 लाख तक का यहाँ पे टारगेट रखा गया है 2025 तक, ठीक है। कंपनी का पावर पोर्टफोलियो अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंटली यहाँ पे कंपनी जो टोटल कैपेसिटी कितना है इसका, 12,800 मेगावाट, जिसमें से कंपनी फ्रॉम इट्स वेरियल थर्मल, हाइड्रो, रिन्यूएबल
प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया। आवर टोटल कैपेसिटी थर्मल अकाउंट से जो है कंपनी 69% जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, मतलब थर्मल का हो गया तो कोयला जला के या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से 69% मतलब 70%, फॉलोड बाय सोलार, विंड, हाइड्रो, ये सब रिन्यूएबल में आता है, वेस्ट एनर्जी। तो यहाँ पे आप समझ लो 70-30 का खेला है। लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी किस तरह से यहाँ पे ग्रो करेगी वो दिखाया है कंपनी ने। कंपनी ऑल्सो ओन्स 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट एट मुंद्रा बेस्ड ऑन सुपर क्रिटिकल कोल टेक्नोलॉजी। The project alone accounts 31% of the total capacity and 40% of thermal capacity of the company. Vision अगर हम देखते हैं, going forward of the company wants to increase its capacity concentration of thermal resources to clean energy sources. समझ रहे हैं? यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे कंपनी क्या कह रही है, गोइंग फॉरवर्ड द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी कंसंट्रेशन फ्रॉम थर्मल सोर्सेज टू क्लीन एनर्जी। थर्मल सोर्सेज से अब वो शिफ्ट होकर क्लीन एनर्जी में जो है वो आना चाहती है, और इट्स एम्स टू एक्सपैंड इट्स क्लीन एंड ग्रीन कैपेसिटी टू 60% ऑफ द टोटल कैपेसिटी बाय 2025 एंड 80% बाय 2030 एंड अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय फेजिंग आवर थर्मल प्रोजेक्ट्स बाय द ईयर 2050। 2050 तक कंपनी जो है वो जीरो कार्बन इमिशन के थ्रू जो है वो 100% रिन्यूएबल सोर्सेज बनना चाहती है। तो ये कंपनी का जो है वो विजन है। दूसरा अगर हम देखते हैं, जनरल जनरेशन सेगमेंट से कंपनी 35% रेवेन्यू कमाती है, रिन्यूएबल सेगमेंट से कंपनी 16%, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 40% रेवेन्यू, 46% रेवेन्यू जो है वो कंपनी कमाती है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी में इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इसका कोर बिजनेस है वो क्या है, यहाँ पे जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ मतलब बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और ये आने वाले टाइम में कंपनी जो है वो टोटली रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिपेंड होना चाहती है। कार्बन इमिशन थर्मल वे से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वो कंपनी करना नहीं चाहती है, जिसमें यहाँ पे अडानी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रबल दावेदार है, अडानी ग्रीन के थ्रू। तो कंपनी हैज इट्स मेन फोकस, अगर हम बात करें अभी, कंपनी हैज मेन फोकस ऑन रिन्यूएबल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस ऑफ सोलर रूफटॉप्स। सोलर रूफटॉप्स भी बनाती है। अगर आपको यहाँ पे सोलर ये बनाना है, सोलर अपने छत पे लगाना है, सोलर रूफटॉप, उसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिसिटी जलानी, तो कंपनी में आप आराम से ये कांटेक्ट करो, वो आपके लगा के जाएंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र में भी लगाया कंपनी ने। सोलर पंप्स लगा सकती है, माइक्रो ग्राइंड्स, ईवी चार्जिंग, ईवी एनर्जी सर्विसेज, होम ऑटोमेशन, फ्लोटिंग सोलर एंड अदर्स। द कंपनी इज अ लीडर इन द मोस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट इन द कंट्री. It is a leader in rooftop solar installation, solar water pumps, and have a dominant position in the growing electric vehicles charging stations market in India. समझ में आ गया होगा किस तरह से कंपनी मोट रखती है। ऊपर से यहाँ पे टाटा मोटर्स जो कि इलेक्ट्रिक सेक्शंस में ऑलरेडी काम करती है, उनके खुद के गाड़ियाँ जो है वो दौड़ रही हैं। तो उस क्षेत्र में जो है इस कंपनी को, टाटा पावर को, यहाँ पे अच्छा खासा जो है यहाँ पे ये मिल सकता है, एक एडवांटेज मिल सकता है कि खुद की कंपनी है, तो यहाँ पे एडवांटेज एक मिल सकता है। और दूसरी बड़ी बात, ये लोग यहाँ पे MOU भी साइन कर रहे हैं, कुछ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं आपकी NTPC या फिर बात करें HPCL, IOCL, उसके साथ जो है यहाँ पे जितने भी उनके ये है पेट्रोल पंप्स है, वहाँ पे जो है यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन जो है वो बिठाने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हम लोग को ये बहुत ही बड़ा प्लेयर देखने को मिल सकता है। तो इसको इग्नोर मत करना, इसको समझ के चलो, अपने पोर्टफोलियो में रख कर चलो, मैं तो बताऊंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको बहुत ही बड़ा रिटर्न जो है वो जनरेट करके दे सकता है। इनके कुछ फाइनेंशियल्स पढ़ेंगे और देखेंगे कंपनी अपने 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर है। जैसे मैंने बताया आपको, रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा रैली हुई 300% की। नीचे आते हैं, देखते हैं कंपनी के कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स। तो प्रोज देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट कंपनी देती है, हाई डिविडेंड पे आउट है 33% का। Stock is trading as 3.6 times of its book value. Company has a low interest coverage ratio. Company has delivered a poor sales growth of 1.94%. Sales growth कम है. Company has a low ROE of 2.14% for the last 3 years. Other income भी कंपनी इंक्लूड करती है 2554.35 करोड़। ये कुछ कौन सा कंपनी का। नीचे आते क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो देखोगे 7,000 करोड़, 7,600 करोड़। नाउ इट वाज स्टैग्नेंट वन 2018 से जो है, इसीलिए हम लोग को ये शेयर प्राइस भी वही देखने को मिल रहा था। मतलब मैंने जैसे कहा आपको, ये टोटली बैठ किया जा रहा है फ्यूचर का। तो फ्यूचर में ये कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो जो है इसका जो वैल्यूएशन आज इसमें इन्वेस्ट किया गया है ये देख के, तो ये सस्टेन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और इसके चांसेस भी है सस्टेन करने, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जिस तरह से डिमांड बढ़ेगा, सब कुछ शिफ्ट होने वाला है, और ऑब्वियसली इनको जो है फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, राइट। वो जो है कभी भी आने वाले 20 साल लगे, 30 साल लगे, 40 साल लगे, होल्ड करने की क्षमता है, तो आप इसको आराम से ले सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि आने वाले मतलब फ्यूचर को ही वेट करके निवेश हो रहा है। अभी ये कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म दिखा नहीं रही है। अगर सही बात करें तो देख रहे हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर बात करें तो हाफ हो चुका है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, 1329 करोड़। इन द लास्ट क्वार्टर इट वाज 2149। नीचे जाते हैं, प्रॉफिट अगर देखते हैं तो प्रॉफिट बढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे
422 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। शायद एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पे काफ़ी कम थे, यहाँ पे कम हुए थे एज़ कम्पेयर टू दिस। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट तो 422 करोड़ का था, और टैक्सेस जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हुए थे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे अपने को नेट प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो 391 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो था वो लास्ट क्वार्टर था, इस बार जो है 422 करोड़ का दिख रहा है। नीचे आते हैं और देखते हैं कंपनी में जो है यहाँ पे साल दर साल कैसा परफॉर्म हो रहा है पीएल स्टेटमेंट देख के। 2010 से अगर अभी बात करें तो यहाँ पे अच्छे खासे रेट से कंपनी ग्रो कर ही रही है। 18,000 करोड़, 19, 26,000 करोड़, 33, 35, 29 बीच में थोड़ा गिरा था, 27,000 करोड़, एंड नाउ इट वाज अगेन 29,000 करोड़, 32, 37, इस तरह से कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। अगर बात करें यहाँ पे ईपीएस की तो समझ में आया कंपनी जो है, देखो यहाँ पे 7.27, 7.61 बीच में ईपीएस नेगेटिव में भी गया था। तो यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न, मतलब उतना कहते हैं ना कि हर क्वार्टर से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है पिछले हर साल से, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं तो वैसा हम लोग को शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलता। फ्यूचर में अगर मैंने बार बार कह रहा हूँ, फ्यूचर जो है इसको सोच के जो है आप इसमें निवेश कर चल सकते हो। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में 10 सालों में 5% का दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो नेगेटिव में है। सीएजीआर टर्म्स में बात करें पिछले 10 सालों की तो 10% का हुआ। जो पिछले एक साल में कंपनी 300% भागी है तो उसका भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को अपने को मिलेगा। आरओई की बात कर ले, यहाँ पे 1% का आरओई दिख रहा है। बैलेंस शीट की बात कर ले, कंपनी के पास जो है रिजर्व जो है वो 20,000 करोड़ का है। बोरिंग्स भी कंपनी के पास है अच्छी खासी 50,000 करोड़ का। नीचे आते हैं कंपनी के पास, देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से है। तो 46.86% जो है प्रमोटर के पास होल्डिंग है। एफआईज ने और डीआईएस ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है लास्ट क्वार्टर कंपैरिजन में, अगर आप देखोगे, सॉरी डीआईएस ने बढ़ाया 19.90 का, एफआईज के पास 11.06% का यहाँ पे स्टेक है। तो 21.64% का यहाँ पे स्टेक है पब्लिक का। तो यहाँ पे जो है बेसिकली फाइनेंशियल्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, फाइनेंशियल्स जो है वो काफ़ी अच्छे नहीं है। बहुत कुछ है कंपनी में, डेट भी है कंपनी में। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी में जो है यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं आते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर हम बात करें तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ के चलो। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, मेरे पोर्टफोलियो में है कंपनी, मेरे को लगता है कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो मैंने उतना ही निवेश करके रखा है। ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ पे मैंने नहीं लिया है, मगर फिर भी मैंने इन्वेस्ट किया है। वो टाटा की कंपनी है और ऊपर से यहाँ पे जिस तरह से कंपनी काम कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन में, रिन्यूएबल एनर्जीज़ में, और इसमें क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ऑलरेडी जो है वो फील्ड में उतर चुकी है और अपना काम स्टार्ट कर दिया है। एक अच्छा खासा फर्स्ट मूवर एडवांटेज कंपनी को मिल सकता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने जो है यहाँ पे निवेश किया है। आप इसमें रिसर्च कर सकते हो, अपना एनालिसिस कर सकते हो, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और उसके बाद ही आप अपना यहाँ पे हार्ड एंड मनी जो है वो डाल सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस स्टॉक तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नहीं तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।